Good morning student. In previous video we studied about commercial use of microorganism. In this video we will learn about medicinal use of microorganism. Okay, first we will know what is the use of antibiotics and how it is prepared. Whenever we fall ill, the doctor may give you some antibiotics, tablet, capsule, injection such as penicillin. तो आपको ऐसा पता होगा कि जब जैसे ही हम बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं और हमारी डिज़ीज़ क्योर नहीं हो पाती है आसानी से, एट दैट टाइम डॉक्टर एडवाइस अस टू टेक एंटीबायोटिक्स. तो एंटीबायोटिक्स क्यों देते हैं? द सोर्स ऑफ मेडिसिन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स. These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. तो जैसे कि इसमें बताया गया है कि हमारा एंटीबायोटिक्स कैसे बनता है, बैक्टीरिया और फंजाई से बनता है. और ये एंटीबायोटिक्स इसलिए दिया जाता है ताकि एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देता है या उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है. एंटीबायोटिक्स का काम होता है ये, ठीक है. तो वो क्या करता है, हमारी बॉडी के डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे पैथोजन कहा जाता है उसको किल कर देता है या उनकी ग्रोथ को ख़त्म कर देता है. एंड antibiotics are being produced from bacteria and fungi. Streptomycin, tetramycin and erythromycin are some of the commonly known antibiotics. As you can see, ये 3 तरह के मेडिसिन दिए हुए हैं एंटीबायोटिक्स का, जो कि एंटीबायोटिक्स के नाम है. एंड दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी के डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं. आपको पता है कि ये एंटीबायोटिक सबसे पहले किसने बनाया था? बिल्कुल ठीक, सबसे पहले एंटीबायोटिक्स का डिस्कवरी किसने किया था? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उन्होंने किस तरह से एंटीबायोटिक्स का इन्वेंशन किया था. ओके, एंड नाउ वी विल लर्न अबाउट द प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स लेने के लिए हमें कौन कौन सी प्रिकॉशन लेना चाहिए? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर. तो बच्चों, कभी भी एंटीबायोटिक्स लेना की ज़रूरत पड़ सकती है सबको. तो लेने की ज़रूरत जब भी पड़ती है तो हमें किससे एडवाइस लेना चाहिए? क्वालिफाइड डॉक्टर जो अच्छे डॉक्टर हैं उनसे एडवाइस लेना चाहिए. एंड आल्सो यू मस्ट फिनिश द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर. तो हमें जब भी डॉक्टर एडवाइस करता है एंटीबायोटिक्स लेने के लिए तो एक कोर्स दिया जाता है. एक कोर्स इन द सेंस उसे कुछ टाइम तक दिया जाता है कि आपको 10 डेज़ लेना है या 15 डेज़ लेना है. तो वो टाइमिंग पूरा आपको फिनिश करना चाहिए, उस टाइम तक आपको एंटीबायोटिक्स लेना चाहिए. डेट मीन्स उसका कोर्स कंप्लीट करना चाहिए. ऐसा क्यों? क्योंकि डॉक्टर ये देख लेता है कि आप हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने हैं और वो उनको ट्रीट करने के लिए हमें किस तरह से कितना समय तक वो एंटीबायोटिक्स लेना पड़ेगा. इफ़ यू take antibiotics when not needed or wrong doses, it may make the drug less effective and when you might need in future. This means that if you take antibiotics in unnecessarily or in a wrong way or in a more amount, then it will harm your body or it may not kill the microorganism which are causing disease in your body. Okay. और बच्चों, ये जो एंटीबायोटिक्स लिया जाता है वो हर डिज़ीज़ के लिए नहीं लेना चाहिए और कभी भी अपने आप कोई भी डिज़ीज़ के लिए एंटीबायोटिक्स नहीं लेना चाहिए. एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस. और वायरसेस सिंपल कोल्ड और फ्लू के लिए कभी भी एंटीबायोटिक्स नहीं लेना चाहिए. ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल लर्न अबाउट द In this video, we will learn how penicillin was prepared by Alexander Fleming. In 1929, Alexander Fleming was working on a culture of disease-causing bacteria.
तो क्या था 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया को कल्चर कर रहे थे। कल्चर करने का मतलब है वो उनको ग्रो कर रहे थे। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ ग्रीन रेड मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स। तो उन्होंने क्या देखा कि उनके प्लेट्स में ग्रीन कलर का मोल्ड मतलब फंजाई एक तरह का जो है वो, जिसे फुफूंद भी कहा जाता है हिंदी में, तो वो ग्रो हो गया। एंड ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। इन फैक्ट इट ऑल्सो किल मैनी ऑफ दिस डिजीज। फ्रॉम दिस द मोल्ड पेंसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड। तो उन्होंने क्या देखा कि उनके ग्रोथ से, मतलब उस फंजाई के ग्रोथ से जो आसपास के सारे बैक्टीरिया ख़त्म हो गए हैं, मतलब और उनके बाद वाले जो भी बैक्टीरिया थोड़े बहुत बच भी गए तो उनकी ग्रोथ भी रुक गई है। तो उन्होंने इससे ये समझा कि ये जो है ये एक ऐसा मेडिसिन बन सकता है जिससे कि बैक्टीरिया को मारा जा सकता है। और देन फ्रॉम दिस मोल्ड ही इन्वेंटेड एंड डिस्कवर्ड द वैक्सीन, और यू कैन से एंटीबायोटिक्स नेम पेंसिलिन। ओके।